हेलो एवरीवन, आज है 14 मार्च और आज हम लोग 14 मार्च से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने सबसे बड़ा द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास ट्रोपैक्स 2023 कहाँ आयोजित किया है? तो ये इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर में आयोजित किया गया है। और जो हिंद महासागर है ये भारत के दक्षिणतम में आप जानते ही हैं और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हिंद महासागर है। पहले पे आप जो है पैसिफिक ओशन पढ़ते हैं और दूसरे पे अटलांटिक महासागर पढ़ते हैं। तो भारत का जो हिंद महासागर तीसरे नंबर पर है विश्व में और टोटल 5 महासागर है पूरे विश्व में। तो इस जो ट्रोपैक्स एक्सरसाइज होते हैं ये हर 2 साल में एक बार आयोजित होती है और लास्ट टाइम ये 2019 में हुई थी। और इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारी तीनों सेना की भागीदारी हो जाती है। जैसे इसमें वायुसेना और इंडियन आर्मी भी अपना पार्टिसिपेट करती है, तो ये यहीं पर हुई है। और अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। जापान के साथ हमारी अभी कौन सी एक्सरसाइज हुई है? तो जापान के साथ भी हमारी अभी जो एक एक्सरसाइज हुई है वीर गार्जन पहली बार, तो ये जापान में ही आयोजित की गई थी। बे ऑफ बंगाल, मैंने आपको अभी बिम्स्टेक के बारे में बताया था, इसकी जो बैठक है जो मीटिंग हुई थी एक बैंगलोर में हुई थी। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ही है बिम्स्टेक। और बंगाल की खाड़ी हमारे पूर्व में पड़ती है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो जब गणतंत्र दिवस मनाया गया उसमें एम्फेक्स एक्सरसाइज, ये भी तीनों से नौसेनाओं का संयुक्त अभ्यास था 26 जनवरी से पहले, ये भी आंध्र प्रदेश में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शी जिनपिंग। शी जिनपिंग, और कोविड टाइम से ही जो है चाइना बहुत चर्चे में है और आपने न्यूज में भी इनकी जो है इमेज देखी होगी। तो शी जिनपिंग लगातार थर्ड टाइम जो है चाइना के ये बन गए हैं राष्ट्रपति और 11वें क्रम के ये राष्ट्रपति हैं। चाइना की बात आई है, चाइना की राजधानी हो जाएगी बीजिंग और इसकी जो भाषा बोली जाती है यहाँ पर प्रमुख भाषा मंदारिन है और करेंसी इसकी रेन बिना ऐसे ही इसकी करेंसी है, ठीक है। और चाइना से अभी एक आर्टिफिशियल इसका सन और मून बनाए थे और आर्टिफिशियल सन का नाम इसने ईस्ट रखा था और एक रेडियो एक्टिव टेलीस्कोप था, इसका नाम इसने फास्ट रखा था, ठीक है। और चाइना को पीछे छोड़ते हुए भारत जो है विश्व की सबसे पहली अर्थव्यवस्था बन गया है। वैसे जो है चाइना टॉप पर था, ठीक है। और चाइना के साथ हमारी हैंड इन हैंड एक्सरसाइज जो है होती है। और थोड़ा सा मैप से अगर चाइना को डिस्कस करें तो कजाकिस्तान से यहाँ सीमा साझा करता हुआ चाइना की लोकेशन पड़ जाती है। पाकिस्तान इससे सीमा साझा जो है करता है, यहाँ पे इंडिया की लोकेशन के पर्सपेक्टिव में आ जाता है। इसकी राजधानी हो जाती है बीजिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये पड़ जाती है। कजाकिस्तान अभी चर्चे में था क्योंकि कजाकिस्तान के साथ हमने अभी एक डस्ट लीक एक्सरसाइज की थी। फिर रशिया और यूक्रेन तो आप लोग जानते हैं चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर युद्ध चल रहा है। काला सागर जो है यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्नेक आइलैंड यहीं पर है। कैस्पियन सागर के लिए मैंने आपको बताया है, इसकी एक ट्रिक है कृति, जिसमें जो कैस्पियन सागर से जो सीमा साझा करते हैं, जो कजाकिस्तान है के से और आर से रशिया, ए से यहाँ पर अजरबैजान ऑरेंज कलर में जो है, फिर उसके बाद आई से यहाँ पर ईरान इससे सीमा साझा करता है और टी से तुर्कमेनिस्तान सीमा साझा करता है कैस्पियन सागर से। और तुर्की और सीरिया इसलिए चर्चे में थे क्योंकि यहाँ पर अभी भूकंप आए थे। अब अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। राष्ट्रपति से ही रिलेट करके पढ़ेंगे और प्रधानमंत्री जैसे मणिक साहा अपने भारत के ये त्रिपुरा के जो है लगातार दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं, मुख्यमंत्री। और नेफ्यू रियो ये भी मैंने बताया कल ही कराया, नागालैंड के जो है ये 5वीं बार बने हैं मुख्यमंत्री। बोला टिनुबू ये अभी नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने हैं, दक्षिण अफ्रीका का जो देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोनेशिया की राजधानी को जकार्ता से कहाँ स्थानांतरित किया जाएगा? तो इसे बोर्नियो में स्थापित किया जाएगा। और इंडोनेशिया आप जानते हैं सबसे बड़ा जो द्वीपीय देश पड़ जाता है ये इंडोनेशिया, यहाँ पर इसकी लोकेशन पड़ जाती है। तो पहले इसकी जो राजधानी जकार्ता थी ये डूबने की कगार पर थी, ठीक है, यहाँ पर। और फिर इसके बाद ये जो बोर्नियो यहाँ पर मलेशिया के साथ सीमा साझा करता हुआ यहाँ पर इसे अब कर दिया गया है और जावा सी यहीं पर पड़ जाता है, ठीक है। और पूर्वी तिमोर यानी कि ईस्ट तिमोर की लोकेशन यहीं पड़ती है। ये क्यों चर्चे में था? क्योंकि अभी ये आसियान का यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का 11वां सदस्य पूर्वी तिमोर बना था। इंडोनेशिया की राजधानी अब ये जावा बन गया इंडोनेशिया के
जो प्राइम मिनिस्टर है ये हो जाएंगे जोको विडोडो। इंडोनेशिया में अभी एक सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट जो मैरोपी है वो यहीं पर ही जो है अभी फटा था इंडोनेशिया में। अब हम देख लेते हैं अदर ऑप्शंस। अदर ऑप्शंस नूर सुल्तान, तो अभी जो कजाकिस्तान था इसने अपनी राजधानी अस्ताना से नूर सुल्तान की थी थोड़े टाइम के लिए, फिर दोबारा अस्ताना कर दी थी। ताशकंद की बात करें तो इस बार जो एससीओ का जो सम्मेलन हुआ था वो ये जो उज्बेकिस्तान है उसकी राजधानी ताशकंद है अभी यहाँ पर, ठीक है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, और इसके जो एक समरकंद है वहां पर आयोजित की गई थी। बाली, तो ये G20 की 2022 की जो सम्मेलन था इंडोनेशिया के बाली में ही आयोजित की गई थी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 19th बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 कहाँ आयोजित की गई? तो बिम्स्टेक की जो मिनिस्ट्रियल की जो 19th समिट है ये बैंकॉक, थाईलैंड की जो ये राजधानी है बैंकॉक, वहां पर ये आयोजित की गई है, ठीक है। और ये 19th की क्रम की है। बिम्स्टेक बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन, और मैंने आपको बताया था कि इसकी स्थापना कब हुई थी, बिम्स्टेक की 1997 में हुई थी। और अब इसकी जो पहली कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी वो हमारे भारत के बैंगलोर में हुई थी, और अब इसकी मिनिस्ट्रियल बैठक ये वहां पर बैंकॉक जो थाईलैंड है वहां पर हुई है। मैंने आपको कराया था, ये बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं, और जैसे नेपाल, भूटान, इंडिया, यहाँ श्रीलंका और थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान। बांग्लादेश में की राजधानी ढाका में ही इसका जो है नींव रखी गई थी, इसलिए यहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। और बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव कहा जाता है क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी से जितने भी सीमा साझा करते देश हैं उनके लिए। तो अभी जो है ये यहाँ पर थाईलैंड में आयोजित किया गया, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। अब अदर ऑप्शन देख लेते हैं। अभी बैंगलोर चर्चा में था, मैंने आपको बताया भारत के बैंगलोर में इसकी एक और मीटिंग हुई थी बिम्स्टेक की। कतर इसलिए चर्चा में था क्योंकि कतर के अभी राष्ट्रपति मोहम्मद बिन अल थानी इसके जो है प्रिंस जो है प्रधानमंत्री बने हैं कतर के। और 2022 के जो मेंस फीफा वर्ल्ड कप हुए थे कतर में ही हुए थे, जिसमें जर्मनी ने फ्रांस को हराकर खिताब जीता था, सॉरी अर्जेंटीना ने हराकर जीता था। डेनमार्क इसलिए चर्चा में था कि 4 दिन पर इसके जो क्राउन प्रिंस है वो यहाँ पर भारत की यात्रा पर आए थे, डेनमार्क फ्रेडरिक आए थे। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नेपाल के नए राष्ट्रपति ये रामचंद्र पौडेल बने हैं, ठीक है। और नेपाल में भी अभी चुनाव हुए थे, तो रामचंद्र पौडेल है नए प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। नेपाल की राजधानी क्या हो जाएगी? काठमांडू। और पहले इन्होंने किनकी जगह ली है? तो विद्या देवी भंडारी की जगह ली है इन्होंने, रामचंद्र पौडेल ने। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, ठीक है। अब अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। रश्मि शुक्ला, तो मैंने आपको बताया था सीमा सुरक्षा बल यानी कि एसएसबी जिसकी स्थापना 1963 में हुई, उसकी जो अध्यक्ष बनी है रश्मि शुक्ला बनी है। सचिन तेंदुलकर अभी इसलिए चर्चा में थे क्योंकि सैवलॉन के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर बने। सर डेविड चिपरफील्ड, मैंने आपको बताया था इस बार का जो प्रिट्जर आर्किटेक्ट अवार्ड का बेस्ट अवार्ड ये इनको दिया गया, ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने अवैध प्रवासन विधेयक को जो है पारित किया है? तो ये ब्रिटेन ने अप्रवासी दिवस यानी कि यहाँ पर ये जो माइग्रेशन बिल है इंट्रोड्यूस किया है, इलीगल माइग्रेशन जो अवैध तरीके से जो है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में चले जाते हैं, तो उनको बैन करने के लिए जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थोड़ा टाइम पहले ही बने हैं ऋषि सुनक, कंजर्वेटिव पार्टी के हैं ये यूनाइटेड किंगडम के, तो इन्होंने ही ये बिल पास किया है। अब यूनाइटेड किंगडम को मैं आपको बता देती हूँ, इसको डिस्कस कर लेते हैं मैप से। तो यूनाइटेड किंगडम जो यूके है संयुक्त रूप से किनका? तो ये स्कॉटलैंड, फिर यहाँ पर ये आयरलैंड का उत्तरी आयरलैंड हिस्सा, फिर यहाँ पर वेल्स, और ये इंग्लैंड को मिलाकर जो है ना संयुक्त रूप से यूके इंग्लैंड कहा जाता है। और ये जो इंग्लिश चैनल की आप लोग लोकेशन देख रहे हो ना, और यहाँ पे फ्रांस, तो फ्रांस और ये यहाँ पर इंग्लैंड यूके की सीमा के बीच में जो इंग्लिश चैनल पड़ जाता है, ये लगभग 34 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो तैर कर भी लोग यहाँ से जो है ना यूनाइटेड किंगडम में बस जाते हैं। तो इसी जो है इलीगल तरीके से जाना किसी देश में, इसी को रोकने के लिए ये बिल पास किया गया है, ठीक है। तो इंग्लिश चैनल की लोकेशन यहीं पड़ जाती है। अब हम देख लेते हैं अदर ऑप्शन।
अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे बिल से ही रिलेटेड। जैसे न्यूजीलैंड ने अभी एक थोड़ा टाइम 2022 में प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया गया था। न्यूजीलैंड की राजधानी हो जाएगी वेलिंगटन। जेसिंडा अर्डन की जगह अब क्रिस हिजपिंग यहाँ के जो है प्रधानमंत्री बने थे। जर्मनी इसलिए चर्चा में था इस बार का जो फीफा ये फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी जो भारत में आयोजित किया गया मेंस का, ये जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर जीता था। और स्विट्जरलैंड इसलिए चर्चा में था कि जो टेनिस कप है वुमेन्स का, जो डेविस कप है, ये स्विट्जरलैंड ने ये महिलाओं का ये स्विट्जरलैंड ने ही जीता था, जो एक यूरोपीय देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मोमबत्ती का जलना क्या है? तो मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन, आप लोग जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के रक्त बैंक को क्या कहा जाता है? मतलब कि जो स्प्लीन है, यानी कि जिसे प्लीहा कहा जाता है, तो यहीं पर जो है रक्त का निर्माण कहा जाता है, इसलिए इसको जो है ना ब्लड बैंक स्प्लीन को कहा जाता है। और जो हमारे रक्त को साफ करने का काम करती किडनी करती है। पावर हाउस जो है ह्यूमन बॉडी का, ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया से, क्योंकि सबसे ज्यादा ऊर्जा यहीं पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या परिणाम हो सकते हैं? तो ये ऑल ऑफ अबव, क्योंकि तटरेखा में परिवर्तन, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि हो जाएगी, फसल पैटर्न में बदलाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शॉर्टगोई का स्थान किस देश में है? तो सिंधु घाटी सभ्यता आप लोग जानते हैं त्रिकोण की जो सभ्यता थी, जो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक फैली है। तो ये जो शॉर्टगोई स्थान है इसका अफगानिस्तान में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में आर्य किसकी देवी थी? तो ये जो आर्यनी थी यहाँ पर, तो ये आर्यनी जो है ना जंगल की देवी कही जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मताधिकार से क्या तात्पर्य है? तो मताधिकार से तात्पर्य है वोट देने का अधिकार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जो है प्राचीन भारत में निशाका को किस नाम से जाना जाता था? मतलब जो निशाका है ये वर्ड किसके लिए यूज किया जाता था? जो सोने के आभूषण होते थे, गोल्ड ज्वेलरीज, उनको निशाका कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में तीनों चरणों में पंचायत के निर्माण की परिकल्पना की गई है? तो पंचायत का निर्माण त्रिस्तरीय, तो ये पहला जो है गांव ग्राम स्तर पर, फिर ब्लॉक, फिर जिला स्तर पर, तो ये भाग 9 में वर्णित है। भाग 20 में क्या जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो है। भाग 22 में जो है भारत को जो है इंडिया जो है कहा गया है, ठीक है। और पार्ट 3 ये हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कौन से जो है तत्व आवश्यक है? तो इसके लिए जो उपरोक्त सभी, यानी कि जो समय समानता देता है, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, अधिकारों का संरक्षण, तो ये सब एक लोकतंत्रीय व्यवस्था की ही व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें टैट्रिक एसिड नहीं पाया जाता? यानी कि टैट्रिक अम्ल, ये गाजर में नहीं पाया जाता। मैंने आपको कराया टैट्रिक एसिड सभी खट्टे पदार्थों में, जैसे टमाटर, अंगूर, इमली में पाया जाता है, लेकिन गाजर में नहीं पाया जाता। तो सबसे ज्यादा अगर मात्रा पूछी जाए तो वो इमली में होती है टैट्रिक एसिड की। अब देख तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं, जितने भी ऑप्शंस के या क्वेश्चंस के, उन सभी को मैंने कवर किया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।